हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएल क्लासेस। तो आज हम टॉप 100 सिनोनिम्स का पार्ट 4 करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस। तो हमारा पहला है डीके। डीके का मतलब होता है खराब होना या धीरे धीरे नष्ट होना। हमारे ऑप्शंस हैं डिकम्पोज, डिक्लाइन, डिस्पोज, डिस्टर्ब। डिकम्पोज मतलब खराब होना, या हम अदर शब्द में अगर और मैं बताऊं तो कहते हैं इसको रॉट। डेक्लाइन मीन्स घटना या कम होना। डिस्पोज मीन्स फेंक देना। डिस्टर्ब मीन्स परेशान। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है डिकम्पोज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा सॉलिटरी। सॉलिटरी मीन्स होता है सॉलिटरी मीन्स अकेला। हमारे ऑप्शंस हैं क्वाइट, लोनली, लॉस्ट, आइडल। क्वाइट मतलब चुप। लोनली मीन्स अकेला। लॉस्ट मतलब खोया हुआ। आइडल मीन्स बेकार। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है लोनली। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है हमारा कंपैशनेट। इसका मतलब होता है दयालु। हमारे ऑप्शंस हैं पैथेटिक, एस्थेटिक, सिंपैथेटिक, वार्म। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। एस्थेटिक का मतलब होता है हम कह सकते हैं कंसर्न विद ब्यूटी और आर्ट, या मैं हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है सौंदर्य विषयक। सिंपैथेटिक मतलब सहानुभूति। वार्म मतलब हॉट या गर्म। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है सिंपैथेटिक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा ग्रूसम। ग्रूसम मीन्स हॉरिबल और भयंकर भी कहते हैं हम इसको। हमारे ऑप्शंस हैं सलन, हीडियस, एग्जॉस्टिंग, इंसल्टिंग। सलन मतलब हमारा होता है उदास, या हम कह सकते हैं चिड़चिड़ा। हीडियस मीन्स भयंकर। एग्जॉस्टिंग मीन्स थकाऊ। इंसल्टिंग अपमान। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है हीडियस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है नियमित रूप से होने वाला। हमारे ऑप्शंस हैं इनफ्रीक्वेंट, कंटिन्यूअस, ओकेजनल, रेगुलर। इनफ्रीक्वेंट का मतलब होता है कभी कभी होने वाला। कंटिन्यूअस मीन्स लगातार। ओकेजनल मीन्स उसका भी मतलब होता है कभी कभी होने वाला। रेगुलर मीन्स नियमित रूप से होने वाला। तो जो हमारा पीरियोडिक का करेक्ट सिनोनियम है वो है हमारा रेगुलर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा एप्राइज। एप्राइज मीन्स होता है सूचना देना। हमारे ऑप्शंस हैं प्रेज,
इन्फॉर्म, कंसील, एसेस। प्रेज मतलब प्रशंसा, इन्फॉर्म मीन्स सूचना देना, कंसील छुपाना, एसेस मतलब आंकलन या हम कह सकते हैं इवैल्यूएट। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इन्फॉर्म, हमारा बी क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा मीगर। मीगर का मतलब होता है बहुत कम। हमारे ऑप्शंस हैं लेंटी, इनएडिक्वेट, सफिशिएंट, लिमिटेड। प्लेंटी का मतलब कह सकते हैं हम भारी मात्रा में या बहुत सारा, खूब। इनएडुकेट मीन्स अल्प या बहुत कम कह सकते हैं। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, लिमिटेड मतलब सीमित। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है इनएडिक्वेट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी या हम कह सकते हैं एनिमी। हमारे ऑप्शंस हैं पुअर, एंटागोनिस्टिक, रेटिसेंट, डेलिंक्वेंट। पुअर मतलब गरीब, एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी, रेटिसेंट मीन्स चुप रहने वाला, डेलिंक्वेंट मीन्स अपराधी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है एंटागोनिस्टिक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर किया गया काम, ठीक है। हमारे ऑप्शंस हैं पर्पसलेस, परपेट्रेट, इंटेंशनल, इंटरवेनेशन। पर्पसलेस का मतलब होता है बेमतलब, ये कह सकते हैं बेकार, बिना किसी उद्देश्य के कह सकते हैं हम। परपेट्रेट का मतलब होता है कोई अपराध करना। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के करा गया। इंटरवेनेशन मतलब इंटरप्शन या क्या हम कह सकते हैं हिंदी में हस्तक्षेप। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इंटेंशनल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शन करना, दिखाना कह सकते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं कंप्लेन, विटनेस, शो, रिमॉन्स्ट्रेट। कंप्लेन मतलब शिकायत, विटनेस मीन्स गवाह, शो मतलब दिखाना, रिमॉन्स्ट्रेट मतलब फिर से पुनः प्रदर्शित, फिर से दिखाना मतलब रिमॉन्स्ट्रेट। तो ये जो हम यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा शो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेप। गेप का मतलब होता है घूरना, यह कह सकते हैं हम एकटक देखना। हमारे ऑप्शंस हैं स्ट्रगल, स्टेयर, एक्सक्लेम, हाइड। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, स्टेयर मतलब घूरना,
या हम कह सकते हैं गेज, कह सकते हैं इसका मतलब गेज भी होता है। एक्सक्लेम मतलब ज़ोर से कहना, अचानक ही, या हम कह सकते हैं टू से समथिंग सडनली एंड लाउडली। हाइड मतलब छुपाना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है स्टेयर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है टालना। हमारे ऑप्शन है टेल, क्रिएट, अवॉइड, रेफर। टेल मीन्स बताना, क्रिएट मतलब बनाना, अवॉइड मीन्स टालना, रेफर मीन्स हम कह सकते हैं किसी चीज़ का चर्चा करना या वर्णन करना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है अवॉइड। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब होता है नुकसान ना पहुंचाने वाला। हमारे ऑप्शंस हैं हार्मलेस, फॉल्टलेस, मैलिशियस, ऑफेंसिव। हार्मलेस का मतलब होता है जो हानिकारक ना हो, हार्म ना पहुंचाता हो, ठीक है। फॉल्टलेस मतलब बेकसूर। मैलिशियस मतलब कह सकते हैं जो इल नेचर्ड वाले होते हैं, नेस्टी कह सकते हैं। ऑफेंसिव मतलब अपमानजनक, या हम कह सकते हैं इंसल्टिंग। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है हार्मलेस। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है हमारा सेवर। सेवर का मतलब होता है स्वाद। हमारे ऑप्शंस हैं सोर, टेस्ट, हेट, प्रोटेक्टर। सोर मतलब खट्टा, टेस्ट मतलब स्वाद, हेट मतलब घृणा, प्रोटेक्टर मतलब रक्षक, या कह सकते हैं हम बचाने वाला। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा टेस्ट। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा वेल। वेल का मतलब होता है घूंघट, या हम कह सकते हैं आड़। हमारे ऑप्शंस हैं सिक्ल्यूड, मून, रिपेंट, कंसील। सेक्ल्यूड का मतलब होता है हमारा एकांत। मौन मतलब विलाप। रिपेंट का मतलब पछताना। कंसील मतलब छुपाना। तो जो हमारा वेल है इसका ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो करेक्ट सिनोनियम है यहाँ पे होगा कंसील। तो ऑप्शन डी इज राइट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। हमारे ऑप्शंस हैं डिसएमिनेट, डिफरेंस, डिस्कॉर्ड, डिफ़िकल्टी। डिसएमिनेट का मतलब होता है प्रसार, किसी चीज़ का प्रचार करना। डिफरेंस मतलब अंतर। डिस्कॉर्ड मतलब कलह। डिफ़िकल्ट मीन्स कठिनाई। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है डिफरेंस। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला है हमारा फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है परम सुख, या हम कह सकते हैं एक्सट्रीम हैप्पीनेस।
हमारे ऑप्शंस हैं प्रॉस्पेरिटी, ऑनेस्टी, ब्लिस, सॉरो। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ब्लिस मतलब परम सुख, सॉरो मतलब दुख। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ब्लिस। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा रूट। रूट का मतलब होता है पराजय। हमारे ऑप्शंस हैं डेथ, डिफीट, लॉस, क्रैश। डेथ मतलब मृत्यु, डिफीट मतलब पराजय, लॉस का मतलब नुकसान, क्रैश का मतलब दुर्घटना। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है डिफीट। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा ब्लंडर। ब्लंडर को कह सकते हैं हम गलती या भूल। हमारे ऑप्शंस हैं ब्लेमिश, डेंजर, वरी, मिस्टेक। ब्लेमिश का मतलब दोष, डेंजर का मतलब खतरा, वरी मतलब चिंता, मिस्टेक मतलब गलती। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा मिस्टेक। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये है हमारा पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब होता है अनोखा, कह सकते हैं या विचित्र। हमारे ऑप्शंस हैं सेम, स्ट्रेंज, सरप्राइजिंग, टायरिंग। सेम का मतलब होता है आइडेंटिकल, ये कह सकते हैं वही चीज़ जो दूसरे से मतलब बिल्कुल वैसी ही हो। स्ट्रेंज मतलब विचित्र, अजीब। सरप्राइजिंग मतलब चौंका देने वाला। टायरिंग मतलब थकाऊ। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है स्ट्रेंज। तो आज हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे 20 क्वेश्चंस और बचे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।